अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी लॉन्ग टर्म मेमोरी, कोग्निटिव साइकोलॉजी चैप्टर लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसको हम डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसके अंदर इसकी क्या लिमिट्स होती हैं, इसमें क्या क्या इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए होती है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, किस तरह से ये एक आर्शीव के तौर पर काम करती है, टाइम ट्रैवलिंग के तौर पर किस तरह से काम कर रही होती है, चीज़ों को हम किस तरह से इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं, एज वेल एज हम देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर हमारी जो रिसेंट इन्फो होती है उसकी ज़्यादा डिटेल अवेलेबल होती है, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पुरानी होती जाती है उसकी डिटेल कम होती है। सारे जो इसके डिटेल फंक्शन है, किस तरह से ये वर्किंग मेमोरी के साथ मिलकर काम करती है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेफरेंस की बात करें तो दीज स्लाइड्स आर मेड अप बाय माई टीचर प्रोफेसर इरसा मखदूम, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और अगर हम रेफरेंस की बात करें कि डाटा लिया कहाँ से गया है तो हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी सेकंड एडिशन बुक बाय ई ब्रूस गोल्डस्टेन, ठीक है, इनसे इस बुक से हमने डाटा लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो एज एन आर्चीव काम करती है, ठीक है। आर्चीव का मतलब होता है एज अ स्टोर, ठीक है, जहाँ पर कोई कलेक्शन हो, ज़्यादा सारी बुक्स जिस तरह पढ़ी हो तो वो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक आर्चीव है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, ये भी एक आर्चीव, एक स्टोर के तौर पर काम करती है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास्ट इवेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं, जो नॉलेज हमने लर्न किया है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास्ट इवेंट्स जो भी हमारी लाइफ में अब तक गुजरा है, वो सारा कुछ जो हमने अपने ब्रेन में स्टोर किया होता है वो किस जगह पे किया होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एज अ स्टोर, एज अ आर्चीव भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इसकी जो मेन अमेजिंग हमारे पास इसकी एबिलिटी है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो क्या है कि इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो टू एज फार बैक एज वी कैन रिमेंबर। मतलब इसकी अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो कुछ सेकंड्स पहले की भी, मतलब 30 सेकंड से पहले की भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब फ्यू मोमेंट से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, उससे लेकर जितना ज़्यादा हमें अगर हमारे बचपन के, जब हम बहुत छोटे थे तब की भी मेमोरीज़, हमें कुछ ना कुछ कोई स्पेसिफिक मेमोरीज़ याद होती हैं, ठीक है। तो वो वाली भी हमारी इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन, और जो भी ये 20 सेकंड पहले जो भी आपने किया वो भी याद है। ये सारा इतने से लेकर वहाँ तक, ये जो सारी इसके अंदर एक स्ट्रेच है, एक एबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी और अमेजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। अब इसमें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने अब क्या किया, वो अभी क्लास में बैठा है, ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, रिमेंबरिंग अबाउट इवेंट्स दैट अकर्ड एट वेरियस टाइम्स इन पास्ट। वो बैठ के सोच रहा है कि जो पास में कभी कभार जो जो इवेंट्स हुए उनके बारे में बैठ के सोच रहा है, और अभी बैठा है, ठीक है। अच्छा, उसने अभी सबसे पहले तो ये सोचा कि अभी वो बैठा था, ठीक है, जस्ट सेट डाउन, मतलब अभी वो बैठा था, तो ये जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अभी लास्ट 30 सेकेंड्स में ही हुई थी, ठीक है, जो लास्ट 30 सेकेंड्स की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो वो बैठा, ये बिल्कुल 30 सेकंड पहले का काम था उसका, 30 सेकंड के अंदर का काम था, तो ये उसका कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके बैठने से पहले की थी, ठीक है, सपोज वो क्या गया है, यहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल बताई है कि फ्रॉम हिज रिसेंट मेमोरी के 5 मिनट पहले जो है वो क्लास की तरफ जा रहा था, और उसको फिर 10 साल पहले की ये क्या था कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में गया था, 3rd ग्रेड में वो गया था, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, अब ये 30 सेकेंड से पहले की जितनी इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक हो गया। 30 सेकेंड तक की किस में है, शॉर्ट टर्म में या वर्किंग में, उससे पहले की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, सही हो गया। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कह रहे हैं यकीनन सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती हैं। अब सपोज उसकी 5 मिनट पहले की जो उसने याद सोची वो ये थी कि वो क्लास की तरफ आ रहा था, लेकिन 10 साल पहले जब वो एलिमेंट्री स्कूल में गया था, ये दोनों इन्फॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस है। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रख रही होती, इसमें हज़ारों खुशियाँ, गमियाँ, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होती हैं हमारी जो अब तक की लाइफ में गुजरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मच ऑफ दिस डिटेल ऑफ स्पेसिफिक मेमोरीज देमसेल्व्स फेड। अच्छा, ये होता है साथ ही साथ कि जो स्पेसिफिक मेमोरीज होती हैं वो कुछ मेमोरीज जो हैं वो हमारी फेड हो जाती हैं, मतलब हमें भूल जाती हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ, और कुछ जो है वो हमें याद रहती हैं। जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती जाती है तो जो पिछली वाली जो ज़्यादा नहीं होती है कोई ख़ास हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो ऑटोमेटिकली जो है वो निकलती जाती है हमारे माइंड से। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अक्टूबर 1, 2006 को उसको ये याद था, उसको ये डिटेल सारी याद थी कि जब वो क्लास की तरफ आ रहा था,
ठीक है। उसके दिस पर्सन वुड नॉट रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड। अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2006 को उसको शायद बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ नहीं याद होगा कि 1 अक्टूबर 2005 को जब वो क्लास की तरफ आ रहा था तो उसका क्या मतलब वो एक्सपीरियंस की उसने रास्ते में, हो सकता है किसी फ्रेंड को मिला। अब 1 अक्टूबर 2005 को आप उससे पूछो तो वो बताएगा कि हाँ जी आज मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे फलां मिला, ये बात हुई वगैरह वगैरह। लेकिन 2006 में जब आप उससे पूछोगे तो हो सकता है उसको एज इट इज़ वो सारी बातें याद ना हो। ठीक है, कोई ख़ास बात हुई होगी, सपोज आ रहा था रास्ते में कोई बम धमाका होगा तो फिर उसको याद रह जाएगा। और वैसे अगर कोई जनरल बात है तो उसको याद नहीं रहेगी, मतलब वो स्पेसिफिक रह जाएगी। कोई ख़ास होगी तो वो रह जाएगी, बाकी जो है वो फेड हो जाएगी। ठीक है, क्यों बट वुड रिमेंबर सम ऑफ द जनरल एक्सपीरियंसेस, कोई ख़ास कोई एक्सपीरियंस उसने गेन किया है तो वो शायद उसको याद रहे। वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड बी कंसर्न। अच्छा मेन अब यहाँ पर हम ये भी बात, अब हमने कहा ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेन हो जाती है और कुछ जो है वो हम खो देते हैं, फेड अवे हो जाती है विद द टाइम। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे अब मज़ीद कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है और कुछ जो है वो लूज़ हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में वो कह रहे हैं कि वो एज एन अर्चीव काम कर रही होती है, एज अ स्टोर, एज अ ब्लॉक जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हों, कलेक्शन ऑफ मेमोरीज हों, वो उस तरह के तौर पे काम कर रही होती है। दैट रिटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, लीव्स आउट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। मतलब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉन्ग टर्म मेमोरी का कि वो एज एन आर्चीव, एज अ स्टोर काम कर रही होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लोजली विद वर्किंग मेमोरी टू हेल्प क्रिएट आवर ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हमारी वर्किंग मेमोरी, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसके साथ मिलकर काम कर रही होती है। ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम आगे मतलब मज़ीद गेन कर रहे होते हैं, उनसे चीज़ें सीख रहे होते हैं। ये किस तरह से हो रहा होता है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन टोनीज फ्रेंड सिंडी सेज जिम एंड आई सा द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, इन्होंने टोनी के फ्रेंड ने उसको बताया कि उसने और जिम ने कल रात को न्यू जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी। ठीक है, अब टोनी की वर्किंग मेमोरी जो है वो क्या करिए, इज होल्डिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट इन हिज माइंड। उसके माइंड में ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट ये चल रही है। साइमल्टेनियसली एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी विच हेल्प्स हिम अंडरस्टैंड व्हाट सिंडी इज सेइंग। अच्छा, अब ये तो उसकी सिंपल शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही ना, उसने ये बात सुनी, अब ये भी सुनी। ठीक है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चलेगी कि जिम ने और इसने जो है वो रात को मूवी देखी है जेम्स बॉन्ड की। लेकिन अब ये जो जिम है ये कौन है, ये जो इसका फ्रेंड है, ये जो इसको बात बता रहे हैं वो कौन है, जेम्स बॉन्ड कौन है जिसकी इन्होंने मूवी देखी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर उसकी पड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, अगर उसको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी याद ना होती कि जेम्स बॉन्ड कोई है और ये टॉनी मेरा नाम है, जिम कोई है, ये मेरा जो दोस्त है मुझे कोई बात बता रहा है मूवी से रिलेटेड, ये सारी अगर बातें उसको याद ना होती तो उसके लिए ये बात यूजलेस थी। ठीक है, तो उसको ये याद भी नहीं रहनी थी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, सॉरी शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम तब लर्न कर रहे होते हैं जब साथ साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हमें हेल्प करी हो। ठीक है, सपोज इस टाइम में सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप लेक्चर नोट कर रहे हो सपोज। ठीक है, नहीं सपोज आप सुन रहे हैं, अभी ये लेक्चर आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल अभी जो आपने सुनी अभी कोई 5-7 लाइनें लास्ट 30 सेकंड्स में, ये कहाँ है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन ये आपको समझ कैसे आ रही है, आपको ये कैसे पता है कि मेमोरी क्या है, वर्किंग मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म में मेमोरी में मौजूद हैं, तभी तो आपको अगली बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, अब मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स बोल रही हूँ तो आपको उर्दू भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, तो वो दोनों आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपको ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिसेंट इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, ये जो आपको आती है आवाज़ समझ आ रही है आपको मेरी, तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी हुई है, जिसके ज़रिए से अब आप लर्न कर रहे हैं कि जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें लर्न कर रहे होते हो, रिसेंटली भी जो आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, उसमें आपको असिस्ट कौन कर रहा है, आपको हेल्प कौन कर रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, मतलब सपोज ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी याददाश्त नहीं है, ठीक है, सपोज खुदा न खास्ता याददाश्त चली जाती है, एक बंदे को लिखना ही भूल जाता है, तो आप जितना भी उसको बताते जाओ वो लिखेगा तो नहीं ना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लिखना उसके ये मौजूद है उसकी यादों में, ये कहाँ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ साथ काम कर रही होती है और हमें हेल्प कर रही होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी को या वर्किंग मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ताकि हम न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन करें, न्यू लर्निंग हम जो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। टोनीज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन रिट्रीवियर। अब ये जो टोनी उसकी इस बात को समझ रहा है कि जिम एंड आई सा द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी लास्ट नाइट, तो ये उसकी कहाँ पर जा रही है, कहाँ पे डिपेंड करिए कि वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग उसको कहाँ से आ रही है, वो रिट्रीव कर रहा है।
ठीक है, कि जिम कौन है, ये कौन है, जेम्स बॉन्ड कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लॉन्ग टर्म में पड़ी हुई है ना, तो उसको साथ ही साथ वहाँ से निकाल रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है, उसको मतलब बाहर निकाल रहा है, उसको रिमेंबर कर रहा है, ठीक है, फिर उसको इस जुमले की समझ आ रही है। मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स दैट मेकअप द सेंटेंस, अब मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग जो है वो समझ रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी के ज़रिए, फिर उसको उसकी ये वाली जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बात है जो रिसेंटली हो रही है, मतलब जो उसकी शॉर्ट टर्म में जा रही है, वो समझ आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा एडिशनल काम कर रही है, आल्सो कंटेन्स, अच्छा उसको अब ये भी पता है, अब ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा डिटेल दे दी एग्जाम्पल की, कि उसका अब ये उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है कि जेम्स बॉन्ड कौन है, मूवीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, सिंडी के बारे में है, और टोनी जो है वो मतलब वो कह रहे हैं कि कॉन्शियसली नहीं वो एक एक चीज़ के बारे में सोच रहा, ठीक है, कि ये कौन है, ये कौन है, वो अनकॉन्शियसली साथ ही साथ हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको अगली बात पर भी इंफॉर्मेशन जो है वो अगली जो बात कर रहा है सिंडी उसके बारे में भी उसको अटेंशन देनी है, तो इसलिए ये साथ ही साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, हम आप कॉन्शियसली उस पर एफर्ट नहीं कर रहे होते, वो ऑटोमेटिकली ये सब हमारे माइंड में चल रहा होता है ऑल देयर, लेकिन ये सारा जो है वो प्रोसेस चल रहा है उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एंड एड्स टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही इज़ हेयरिंग एंड हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट दैट माइट मीन, मतलब साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज़ कर रहा है और ये जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है उसके मीनिंग को विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक हो गया। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो क्या है कि चीज़ के तौर पर भी काम करिए, एज अ स्टोर के तौर पर भी काम करिए, और साथ ही साथ वी कैन रेफर टू व्हाट व्हेन वी वांट टू रिमेंबर इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, जब हमें कोई पास्ट की इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करनी होती है तो ये हमें हेल्प कर रहा होता है। एंड अ वेल्थ ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वी आर कॉन्स्टेंटली कंसल्टिंग, और ये साथ ही साथ इसमें बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो हम साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं जब हम वर्किंग मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब अभी जो हमने बात की कि वर्किंग मेमोरी को यूज़ कर रहा था ना उसके सेंटेंस को समझने के लिए कि वो सिंडी जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है, तो साथ ही साथ वो उसको हेल्प कौन कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो उन्होंने ये बताया कि ये देखें वो जस्ट सैट डाउन वाली जो एग्जांपल थी कि वो अभी अभी बैठा, तो ये वाली जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी 30 सेकंड्स वाली जो है वो कहाँ पर थी, अर्लीस्ट मेमोरी वो उसकी कहाँ पर थी, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन उससे पीछे वाली जितनी इन्फॉर्मेशन थी 5 मिनट पहले की कि वो क्लास की तरफ जा रहा था, वॉक कर रहा था, कल उसने शॉपिंग की थी, फिर इन्होंने गेम खेली थी दोनों ने मिलकर फुटबॉल गेम, फिर इन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया था 1 साल पहले, और 10 साल पहले जो एलिमेंट्री स्कूल में, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड फर्दर डिटेल of distinction between long term and short term memory will be provided in the next lecture. I hope आपको अच्छी समझ आई होगी. Thank you so much and Allah Hafiz.